हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं मॉडल पेपर 68 BPSC और दृष्टि का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और इससे पहले जो है से आपको 2 मॉडल पेपर डाल दिया गया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और जो है दृष्टि का जो है अभ्यास प्रश्न का भी सीरीज चल रहा है, तो उसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं बिहार से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्टैटिक, ये सारे सीरीज़ का जो है से आपको लेक्चर डाला गया है। 50 क्वेश्चन उसमें शामिल हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। और दृष्टि के ही करंट अफेयर बुक से जो है से जो जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वन लाइनर सीरीज में, तो उसको मैंने एक जगह कंपाइल करके जो है से पूरे साल का जो है जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक जो है वो करंट अफेयर मैंने आपको डाल दिया है। तो उसमें जो है सारे करंट अफेयर शामिल हैं, जो भी दृष्टि की किताब में शामिल है वन लाइनर में, वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे उसमें डाल दिया है। तो वो भी आप देख सकते हैं। और दृष्टि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है ही, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो है से मैं आपको दृष्टि एक झलक में जो है से बिहार का जो है से मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, तो पहले देखता हूँ कि आप लोगों को मैंने पोल दिया था तो उसमें जो भी आएगा, तो मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा आ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री ही कराऊँगा आगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का मॉडल टेस्ट पेपर है उसका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम कि क्या क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला जो है महाबलाधिकृत, तो महाबलाधिकृत क्या था, तो वो था सेनापति, जो है से आर्मी को कहते थे महाबलाधिकृत। और उसके बाद महादंड नायक, तो वो किसको कहते थे, वो कहते थे न्यायाधीश को, माने जज को जो है महादंड नायक कहते थे। उसके बाद संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक किसको कहते थे, वो युद्ध मंत्री, युद्ध एवं शांति विषय, तो जो ट्रीटी वगैरह करते थे उसको संधि विग्राहिक कहते थे। उसके बाद भंडागाराधिकृत, उसको किसको कहते थे, वो कहते थे राजकोष का अधिकारी, राजकोष के अधिकारी को जो क्या कहते थे, भंडागारा अधिकृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 1 2 3 4, मतलब वो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिल ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे। तो बड़े भूस्वामी जो है वो कौन थे, जो जमींदार वगैरह, किसको तमिल क्षेत्र में जो है जमींदार को क्या कहते थे, तो वो जो कहते थे, आप कहते थे कि वेलालर, वेलालर जो है जमींदार को कहा जाता था। और झावर जो है वो जो है किसानों को कहा जाता था, तो गरीब लोग थे, जो लैंडलेस लोग जो थे उसको कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था, तो किसके विरुद्ध था, तो महमूद गजनवी का जो है अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में था, वो था जाटों के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा जाटों के विरुद्ध। और महमूद गजनवी ने भारत पे लगभग जो है 17 बार आक्रमण किया, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। और इससे काफ़ी धन दौलत जो है उसने लूट कर ले गया। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में कहा जाता है जाटों ने उस पर हमला किया था और कुछ जो है उससे धन दौलत छीन लिया था, जिसकी वजह से जो है दोबारा वो 1027 ईस्वी में जो है वापस लौटा और जाटों को हरा के चला गया। और उसके बाद जो है 1030 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी की जो है मृत्यु हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। तो अमर नायकों का वर्ग जो है, अमर नायक जो है किस वर्ग को कहते थे, तो वो जो कहते थे सेना कमांडर। विजयनगर में अमर नायक जो है वो सेना कमांडर को कहते थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आर्मी के कमांडर को जो है अमर नायक कहते थे विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर हड़बुक्का ने संगम डायनेस्टी की स्थापना की थी, तो हरिहर हड़बुक्का। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया। तो कौन ऐसा यूरोपीय यात्री था जो यूरोप कभी वापस नहीं गया और मुगल काल के साल में आए, मुगल जो है जब राज कर रहे थे शासनकाल, तो उनके जो है से काल में आया था, तो वो था मनुची। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मनुची जो है वो जो है से यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मनुची। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो बाबरनामा का जो है से अंग्रेजी अनुवाद जो है उसे किसने किया था, तो वो किया था लेडेन और रस्किन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा लेडेन और रस्किन। और बाबरनामा जो है तुजुक बाबरी थी, उसको तुर्की में बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा, जिसमें उसने जो है से विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की भी चर्चा की थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा जो है किस सिख गुरु ने लिखा था? तो वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बिहार के पटना शरीफ में 1666 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और सिख के जो पहले गुरु थे और सिख के धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। उनका जो है 1469 में जो है ननकाना में जो है से तलवंडी ननकाना जो भी पाकिस्तान में स्थित है उनमें जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो वो लगाया था आपको सूरत में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सूरत। 1664 में जो है से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लुई 14 के काल में। और कोलवर्ट जो फिनांस मंत्री थे उन्होंने जो है से ये बनाने में इसकी मदद की थी। और 1668 में जो है से ये भारत में जो है कारखाना स्थापित की सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कि क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम जो है से फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक युद्ध कब कैसे खत्म हुआ था? तो वो हुआ था एक्सेला शपेल की संधि से। एक्सेला शपेल की संधि से जो है से वो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन हुआ था। उसी के बाद जो है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। तो ये का जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो किससे हुआ था? एंग्लो कर्नाटक वार, तो वो हुआ था पेरिस की संधि से। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था? तो वो जो रहा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो वो हो गया था आपको अनिर्णायक युद्ध था। वो जो है अनिर्णायक था, उसमें कोई जो है से परिणाम नहीं निकला था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, उसमें जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश की हार हुई थी। और उसके बाद जो है से यहाँ जो प्रथम एंग्लो मद्रास की संधि जो है उसमें हुई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो है से कौन संबंधित था? तो वो था आपको ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो जो था। और हेक्टर मुनरो जो है इससे संबंधित था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और इसको जो है मद्रास और साउथ इंडिया में इसको लागू किया गया था। मुंबई वगैरह के क्षेत्र में 51% भूमि पर जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगाया गया था। और उसके बाद जो है से आपको महल जमींदारी जो व्यवस्था है 1793 में जो है से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। और वो 19% भूमि पे जो है लगाया गया था। और महलवाड़ी जो है वो जो है से कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी लाए थे। और उसको जो है से 31% भूमि पर जो है वो लगाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या जो है 1857 के विद्रोह में कहाँ की थी? तो वो थी अवध की। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अवध। और अवध से कौन जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो वो कर रही थी बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह के जो है वो बीवी थी। और वो जो है से नेतृत्व कर रही थी। उसको जो अवध को जो है मल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है उसको उस पर कब्जा कर लिया गया था। और वाजिद अली शाह को जो है कैद कर दिया गया था। और इसी कैद के दौरान वो हर वक्त एक गाना गाते थे, मतलब शेर कहते रहते थे कि ये पूछा भी गया कि ये शेर किसने कहा कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र से देखते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। तो यह और झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किया था। पटना में जो है सबसे पहले 1857 की लड़ाई जो है विद्रोह जो हुआ था वो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में जो एक पुस्तक विक्रेता थे उनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि की अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो गीतांजलि का जो है अंग्रेजी संस्करण जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1912 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। और जो है सबसे पहले भारतीय ये थी पुस्तक जिसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये जो है 1913 में मिला था। ऑप्शन 1913 में जो है गीतांजलि को मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका लिखा था। और इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, मसाकर हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने उसको लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कौन से रेलवे स्टेशन से जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो वो था पीटरमारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा पीटरमारिट्सबर्ग से जो है उनको फेंक दिया गया था। वो फर्स्ट क्लास पे सफ़र कर रहे थे, उनको कहा गया था फर्स्ट क्लास से उतर जाइए, लेकिन वो नहीं उतरे। तो आखिरी में जो है उनको वो वहाँ से फेंक दिया गया था, जिसके बाद ही गांधी जी ने ये निर्णय लिया था कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ख़त्म करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। तो आज़ाद हिंद रेडियो जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ शुरू किया था, तो वो किया था जर्मनी में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी में उन्होंने ये रेडियो शुरू किया था। जब उनको नज़रबंद कर दिया गया था तो भाग के जो है वेश बदल के वो जर्मनी चले गए थे, उसके बाद उन्होंने ये रेडियो जर्मनी में शुरू किया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है से फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आता है वो किसके टूटने पर आता है, तो वो जो होता है वो होता है वाटर यानी जल के टूटने पर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, जल के टूटने पर जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो है कौन सी गैस नेसेसरी है होने के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तना है, तो इसमें स्टेम कौन है, तो स्टेम जो है आपको वो है अदरक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अदरक जो है जिंजर जो है वो स्टेम होता है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स दोनों होते हैं, इसलिए इसको तना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भोर घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भोर घाट जो है उस पर कौन सा भेरा घाट पे कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भेरा घाट पे जो जलप्रपात स्थित है मतलब कौन सा वाटरफॉल है, तो वो है धुआंधार। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, धुआंधार जो है वो भेरा घाट पे स्थित है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित कहाँ है, तो वो है भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे जो है बेहतरीन किस्म का जो है संगमरमर जो है वो मार्बल कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको मकराना में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा मकराना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, तो जो है से एक सिस्टमेटिक वे में जो है से स्टार जो है से ये होते हैं, अपने स्टार को जो है से सजे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित आकृति में जो है व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है आपको वो कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र, यानी कॉन्स्टलेशन जो है उसको कहते हैं, सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टार उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो ये जो है से एक ज्वालामुखी पर्वत है और माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है आपको वो है यूएसए में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है, तो अपर्दन जो होता है, इरोजन जो होता है, उसका कौन सा साधन जो है वो यार्डंग का निर्माण करता है, तो वो करता है वायु। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, वायु जो है इसका निर्माण करता है, यानी हवा जो है इसका निर्माण करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो किस बंदरगाह को जो है कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सेंटोस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सेंटोस। उसका नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पूछ रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो जो था आपको वो था आपको सर एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर जो था बंगाल का गवर्नर था, और इसको जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसने अनाउंस किया था। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया था, जिसको लेकर 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये बंगाल विभाजन लागू हो गया था, और इसी दिन जो है राखी बंधन दिवस भी मनाया गया था। ये 3 डेट हमेशा आप याद रखिएगा बंगाल विभाजन से लेकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो कौन सा है जो है एक्ट है जिसके तहत जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का जो है शक्ति पावर दे दिया गया था, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और भारत के जो प्रेसिडेंट को जो ऑर्डिनेंस जारी करने का वो शक्ति कहाँ से ली गई है, वो कहाँ से लिया गया वो, तो वो जो है आपको 123 आर्टिकल में जो है तो वो है आपको 1935 के एक्ट से लिया गया है। उसका नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक थे, तो गुलामगिरी के जो लेखक है वो कौन थे, तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, और सत्यशोधक समाज के जो है ये संस्थापक भी थे ज्योतिबा फुले। उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त में थप्पा बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है, तो ब्लड कोगुलेटिंग में जो है कौन सा विटामिन जो है उपयोगी होता है, तो वो होता है विटामिन के। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में उपयोगी है।
उसका नेक्स्ट है पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि पसीना क्यों जो है शरीर को ठंडा करता है, तो ये करता है वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये क्या है कि इवोपरेशन के जो होता है जिसकी वजह से जो है से पसीना जो है से निकलता है और उसके बाद जो है से वो जो हमारा शरीर जो है ठंडा होता है, इससे जो हीट रिलीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो मतलब साउंड का जो है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वो जो होगा वो होगा इसमें इस ऑप्शन में वो होगा इस्पात में, स्टील में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, स्टील में जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। और से जो है से लाइट का जो है से प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वो होता है निर्वात में यानी वैक्यूम में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको वायु में अगर हम खुला छोड़ दें तो वो आग पकड़ लेगी, तो वो होता है फॉस्फेरस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फॉस्फेरस को अगर वायु में खास करके व्हाइट फॉस्फेरस को छोड़ दे तो वो आग पकड़ लेता है। और सोडियम है जिसको हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, ये भी काफ़ी सक्रिय मेटल है और ये अधातु में फॉस्फोरस है। और मेटल जो है से सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, सक्रिय मेटल होता है, धातु होता है और इसको जो चाकू से भी काटा जाता है। और सबसे सक्रिय धातु कहा जाए, मेटल कहा जाए, तो वो क्या होता है, तो वो होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़ने अपना आहार प्राप्त करता है। तो इसमें जो कौन है जो कीटों को पकड़कर जो है उसका अपना आहार प्राप्त करता है, तो वो होता है घटपर्णी, यानी जो है से इंसेक्ट ईटिंग जो फ्लावर होते हैं, नेफंथीज वगैरह जो हैं, वो जो है से कीटों को पकड़कर जो है अपना आहार प्राप्त करता है और उसको वो नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरी करने के लिए ऐसा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच है। तो चश्मा बनाने में जो है कौन सा कांच जो है उपयोग होता है, तो वो होता है फ्लिंट कांच। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फ्लिंट कांच जो है उसका फ्लिंट ग्लास जो है यूज़ होता है। और क्रूक्स ग्लास का किसके लिए यूज होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है से काटने के लिए जो है क्रूक्स ग्लास का यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन जो है, ओजोन परत जो है वो क्या अवशोषित करता है, तो वो करता है पैराबैंगनी किरणें। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अल्ट्रावायलेट को जो है ओजोन जो है अवशोषित करता है। और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है परत में। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। तो जो दांत के लिए जांच जो करते हैं डॉक्टर, उसके लिए जो कौन सा है जो है से मिरर यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी जो है कॉनकेव मिरर जो है यूज़ करते हैं। और ये दांतों की जाँच के लिए जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं डॉक्टर। कॉनकेव मिरर जो है जिससे बड़ा दिखने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी वगैरह में कौन सा मिरर लगा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है कि पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो पौधे में जो है प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व का आवश्यकता है, तो है कौन से एलिमेंट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। उसका नेक्स्ट है कि ईईजी किसके कार्य का सूचक है। तो ईईजी से हम लोग क्या नापते हैं, तो वो होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन के कार्य का सूचक है। और ईसीजी जो है वो किसके कार्य का सूचक है, वो है हृदय, हार्ट का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो इसमें जो है से वाटर में जो है से कौन जो है से इसको नमक को जो है उसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है हेलोक्लाइन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। और 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसके अभी जो चेयरमैन है वो है समीर वी कामत। उसका नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं प्लाज्मिड का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड का प्रयोग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निमांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है पृथ्वी के इसको परावर्तित किया जाता है, जो कोई भी जो रेस जाता है उसको जो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कौन सा जो है से आपको जो है से मंडल जो है वो भेज देता है वापस, तो वो है आयन मंडल। रिफ्लेक्ट जो करता है रेडियो वेव वगैरह को, तो वो होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। उसका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार के संरक्षक समझा जाता है।
तो कौन जो है से फंडामेंटल राइट का जो है गार्जियन है और प्रोटेक्टर है भारतीय संविधान में, किसको माना गया? तो वो माना गया न्यायपालिका को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जुडिशियरी को जो है ये माना गया है भारतीय संविधान में से फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और गार्जियन जो है जुडिशियरी को माना गया है। ऑपरेशन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट में जाके जो है हम लोग जो है से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तहत फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो हम वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये जो है से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का जो है से किस आर्टिकल में, किस जगह उल्लेख है? तो वो जो उल्लेख है आपको वो है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी में है और ये किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 51 में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया आयरलैंड से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन ऐसे इसका है? कौन? तो राज्यसभा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और अभी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो न्यायाधीश की जो संख्या है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की जो संख्या है तो उसको कौन बढ़ा सकता है? तो वो बढ़ा सकता है संसद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। संसद जो है पार्लियामेंट ही इसको संशोधन करके बढ़ा सकती है। और अभी जो वर्तमान में है वो है 34 जो है, एक चीफ जस्टिस और 33 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चंपारण कृषि समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो चंपारण कृषि समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था एफजी सलाई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एफजी सलाई को जो है चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तिनकटिया पद्धति के समाप्ति के लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण से जो है आंदोलन शुरू किया था, चंपारण आंदोलन। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण गए थे, जो कि 1916 लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के में उन्होंने गांधी जी से कहा था, निमंत्रण किया था उनको आने के लिए, और वो गए। उसके बाद जो है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का जो है से गठन हुआ और उसके बाद जो है ये पद्धति भी समाप्त की गई थी और बोनस भी दिया गया था। तो नेक्स्ट है डचों ने बिहार में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी और कब की थी? तो ये कब और कहाँ की थी? तो वो जो की थी आपको पटना 1632 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। डच ने पटना 1632 में की थी और ये जो है अंग्रेजों ने 1651 आलमगंज में की थी। तो नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 16 महाजनपद में जो है बिहार में 3 महाजनपद स्थित हैं, मगध, अंग और वज्जी। अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की वैशाली, और मगध की जो थी पहले राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र उदयन ने कर दिया था। तो नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 2016 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 2016। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है आपको 75। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 75। और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी है? विधान सभा की कितनी है? तो वो है आपको 243, जिसमें जो है से 40 जो है से आरक्षित है, 2 जो है एसटी के लिए है, 38 जो है एससी के लिए है। और राज्यसभा में कितनी है? तो 16 है, लोकसभा में 40 है टोटल संख्या सदस्यों की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल पहिया कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो है छपरा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा छपरा। तो नेक्स्ट है कि बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो अनुपम झील जो स्थित है वो है आपको कैमूर में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो बरेला जो है बरेला बर्ड सेंचुरी जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है आपको वैशाली में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में पायराइट किस जिले में मिलता है? तो पायराइट सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलता है? तो वो मिलता है रोहतास। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। और ये जो है से भारत में जो है सबसे ज़्यादा पायराइट वो बिहार में पाया जाता है। रोहतास में जो है से सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री है, जैसे बंजारी, डालमिया नगर जो है रोहतास में सीमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में कब लगा था? तो वो लगा था 1968 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 1968। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसका नेक्स्ट है बिहार जैन धर्म स्थल लछुआर कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म स्थल है लछुआर वो कहाँ स्थित है? तो वो है जमुई में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा जमुई।
उसका नेक्स्ट है कि बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो राजेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है बिहार में, तो वो है छपरा में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा छपरा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो कहाँ जो है ऐसे माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बिहार में स्थापित की जा रही है, तो वो है सीतामढ़ी, ऑप्शन 20 का आंसर होगा सीतामढ़ी। 251 मीटर की यह प्रतिमा होगी। उसका नेक्स्ट है कि बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए। यह पर्वत किस जिले में स्थित है, तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है वो कहाँ है बिहार के, जहाँ पर जो है प्राचीन शैलचित्र मिले हैं, तो वो है जमुई में, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा जमुई। उसका नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है, तो दूसरा तारामंडल कहाँ बन रहा है, तो वो है दरभंगा, ऑप्शन है इसका आंसर होगा दरभंगा। और ये बनकर तैयार हो गया दरभंगा के कादराबाद एरिया में। उसका नेक्स्ट है स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है, तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है, स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित है, तो वो है श्रीनगर में, ऑप्शन ए इसका आंसर है श्रीनगर। उसका नेक्स्ट है फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है, तो फीफा विश्व कप रैंकिंग जो आई थी उसमें भारतीय टीम का स्थान क्या है, तो वो है 104, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और नंबर 1 पे कौन है, तो वो है ब्राजील। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं एकनाथ शिंदे, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो पल्ली ग्राम पंचायत जो है वो कहाँ स्थित है, तो पल्ली ग्राम पंचायत जो है वो है आपको केरल में स्थित, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी VK राव, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा VK राव। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुन्नार मिर्डल ने अपने किस पुस्तक में अनवरत योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो गुन्नार मिर्डल ने अपने किस पुस्तक में जो है से अनवरत योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो वो जो किया उन्होंने वो किया आपको एशियन ड्रामा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा एशियन ड्रामा में उन्होंने ये चीज़ प्रस्तुत किया है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है, तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ है GDP में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा GDP में निरंतर वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो 21वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, तो वो गया है रामदरस मिश्रा को, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा। नेक्स्ट है किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए, तो वो क्या है नासा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा नासा। तो नेक्स्ट है समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन 2022 कहाँ हुआ, तो वो हो गया लिस्बन, ऑप्शन 20 का आंसर होगा लिस्बन पोर्चुगल में। तो नेक्स्ट है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में होगा, तो 2026 में जो है वो किस देश में होगा, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कॉमनवेल्थ का, तो वो हुआ था लंदन में, और जिसमें भारत ने 61 पदक जीते थे, और सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत चौथे नंबर पर रहा था। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित हुआ, तो कोल्ड रिस्पॉन्स जो है नाटो का एक्सरसाइज है वो ये किस देश में हुआ, तो वो हुआ है नॉर्वे में, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उसके बाद नेक्स्ट है उपर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो वंशागति का जो है सिद्धांत वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपको लैमार्क ने, एवोल्यूशन का जो वंशागति का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लैमार्क ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा लैमार्क। नेक्स्ट है किस पुस्तक में कोशिका शब्द का उल्लेख किया गया है, तो कोशिका शब्द का मतलब सेल का उल्लेख जो है किस पुस्तक में किया गया है, तो वो किया गया माइक्रोग्राफिया, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राफिया। उसका नेक्स्ट है कि मानव के कान में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव के कान में जो है कितनी हड्डियां होती है, तो वो होती है 6, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। मानव के कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज। उसका नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो है मानव शरीर की वो कौन सी है, वो होती है फेमर, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा फेमर। और ये जांघ में पाई जाती है, और ये जो हड्डी होती है वो खाली होती है, मतलब हॉलो होती है, और चिड़ियों की जो हड्डी होती है वो भी हॉलो होती है अंदर से।
तो नेक्स्ट है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में जो है चिली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और गूसबेरी यानी अमला में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उसका नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है, तो मध्यम निकाय जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है पाली में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरहा थी, तो आदि बरहा जो है गुर्जर प्रतिहार के शासक थे, उसमें किसने ये उपाधि धारण की थी आदि बरहा की, तो वो थी मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। उसका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन जो है सूची 1 और 2 जो है मिलता है। तो इसमें जो है तिरुकल्लुल क्या है, तो वो है दर्शन। उसके बाद त्वल्कापियम क्या है, तो वो है व्याकरण, त्वल्कापियर ने इसको लिखा था। शिल्पा अधिक्रम क्या है, तो वो है आपको प्रेम कथा है। मन्नी मेखलाई क्या है, तो वनिक कथा है। शिल्पा अधिक्रम किसने लिखा था, तो इलेंगो अधिगल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 79 का आंसर, वो हो जाएगा आपको डी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक का नाम बताइए जिसे श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो नॉर्थ एरिया पे जो है नॉर्दर्न एरिया पे श्रीलंका के किसने चोल शासक ने किया था, तो वो किया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में राजराज प्रथम ने ही बनवाया था, और पूरे जो श्रीलंका पे जो है किसने ये किया था आक्रमण, उसको कब्जा किया था, वो किया था राजेंद्र प्रथम ने। गंगई कोंड चोलम जो है इसने अपनी धारण भी की थी। उसके बाद इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कौन जो है सूची इसमें मिल रहा है, तो बरार, तो बरार का जो है तो बरार का कौन था इमाद शाही। और उसके बाद नेक्स्ट है बीजापुर, तो बीजापुर के जो कौन थे तो आदिल शाही। अहमदनगर का कौन था, तो वो था निज़ाम शाही। और गोलकुंडा का कौन था, तो कुतुब शाही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 में किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। तो ये किस वाद में कहा गया था, किस केस में जो है से ये कहा गया था कि संविधान में जो है मतलब कि फंडामेंटल राइट में जो है संसद जो है 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकता है। ये किस केस में कहा गया था, तो वो जो कहा गया था आपको वो क्या कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। और केशवानंद भारती केस में जो है लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं संशोधन कर सकते हैं, शक्ति है ये संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो ये नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बेसिक मूल संरचना को जो है संविधान को उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन नहीं है, तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाला उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, तो ये सही सम्मिलित है। अपनी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध धरोहर का सम्मान करना, तो उसे संरक्षित करना, तो ये भी यह है इसमें शामिल। ऐतिहासिक रुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, तो ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, तो ये है। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं ये क्या है संविधान के जो है भाग 4A में आता है और 51A में जो है ये है। 10 पहले जुड़ा था, बाद में एक जो है और मूल कर्तव्य जुड़ गया। 42 में संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह कमेटी के इस पर USSR उस वक्त जो था उससे लिया गया है। उसका नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी पूछ रहा सही नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो ये गलत है। मतलब दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित नहीं, मतलब कि दोनों से मिला नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर से बनता है, ये तो गलत है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा किया जाता है, ये सही है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये भी सही है, वो किसी का सदस्य नहीं होता है, लाभ के पद पर नहीं होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापतियों का लाभ पर कोई पद धारण नहीं करेगा, तो वो जो है राज्यसभा का जो है से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है। तो इसमें फिर पूछ रहा है कि आवश्यक नहीं है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष में काम किया हो, तो ये सही है, हाईकोर्ट में 5 वर्ष काम किया हो। किस उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, तो ये भी सही है। एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष काम किया हो। राष्ट्रपति की राय में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, मतलब एक उस बात को जानकार हो राष्ट्रपति की नज़र में। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष तक काम किया हो, तो ये नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है एलिजिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह जो है लोकसभा की अध्यक्षता अगर उपाध्यक्ष कर रहा है तो उसमें क्या उपाय उनको जो है से अधिकार प्राप्त है, तो वो है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जब टाई हो जाएगा तो टाई ब्रेकर के रूप में जो है वो मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में जो है कौन कथन जो है सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, तो ये भी सही है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, तो ये भी सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, तो ये नहीं सही है, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन जो है यात्री इसमें किस देश से आया था, तो उसका जो है हम लोग देखेंगे। तो वास्को डे गामा कहाँ से आया था, तो वो आया था पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था, तो वो आया था स्पेन से, जिसने अमेरिका की खोज की। 1498 में कोचीन के तट पर आया था, जमोरी ने उसका स्वागत किया था। कैप्टन कुक कहाँ का था, तो ग्रेट ब्रिटेन का था। और कुक वगैरह जो है वहाँ जो है नीचे उसका तस्मान कहाँ का था, तो वो हॉलैंड का था। तस्मानिया की खोज इसने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धम सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध सही है, 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। नवाब शुजाउद्दौला उसके बाद से है शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना ने ब्रिटिश की सेना से लड़ी थी 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें जो है से ब्रिटिश की जीत हुई। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। हेस्टिंग आंग्ल 1814 से 1816 संकौली की संधि हुई थी। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये भी सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में। उसका नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो किसको जो है साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो वो दिया था वक्त खान को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10 मई को जो जब 1857 को जो है मेरठ से जो है सेना जो है विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंची, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। और उस वक्त जो है जो उसका कमांडर था वो था वक्त खान, उसने ही जो है सारे इसको संभाला, और जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर ने उसको जो है साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। उसके बाद सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें कौन सा सूची जो है वो मिल रहा है, तो हम देखेंगे। तो इसमें जो है आपको कि पवना, तो पवना क्या है, तो पवना जो है 1873-75 में पावना विद्रोह हुआ था। अहोम कब हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो हुआ था वो होता 1828 में। कोल कब हुआ था, तो कोल हुआ था 1831-32 में। संथाल कब हुआ था, तो वो होता 1855-56 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से लिखी थी, तो वो जो लिखी थी उन्होंने वो लिखी थी अहमदनगर सेंट्रल जेल से। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अहमदनगर सेंट्रल जेल से जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में स्थापित की गई थी। मेरे ख्याल से 1838 में ही की गई थी बंगाल में, वो किया था उन्होंने द्वारकानाथ टैगोर ने। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम एडम्स ने। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर 1839 में। इंडियन सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो किया था आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो की थी उन्होंने SN बनर्जी ने की थी 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसमें देखते हैं हम कहाँ गया इसका
ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो इसमें जो नेहरू रिपोर्ट में जो है क्या नहीं था, जो क्या नहीं माना गया था, तो वो था डोमिनियन दर्जा, तो डोमिनियन स्टेटस माना गया था। पृथक निर्वाचन मंडल जो है से इलेक्टोरेट, कॉमनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये जो है नहीं माना गया था। एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र ये माना गया था। वैश्विक मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी माना गया था। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी। नेक्स्ट है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है से कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारत की तरफ से किसने जीता, तो वो जीता था मीराभाई चानू। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मीराभाई चानू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो अभी फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको दिया गया, तो वो दिया गया शशि थरूर। ये केरल से जो है कांग्रेस के नेता सांसद हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना गया, तो वो चुना गया कौशिक राजशेखर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें कांस्य पदक जो है भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो वो जो जीता भारत ने वो जीता है 23। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 61 पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस कॉलेज में स्थापित पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी जो है पुरानी खगोलीय वेधशाला जिसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो वो है लंगट सिंह कॉलेज। ऑप्शन बी का आंसर होगा लंगट सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो CSIR की पहली जो है अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री जो है किनको नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया इंदरमीत गिल को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा इंदरमीत गिल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 अगस्त 2022 को रामसर सूची में कितने स्थल को शामिल किया गया है। तो 13 अगस्त जो है 1922 को जो कितने स्थल को शामिल किया गया, तो वो किया गया 11 स्थल को। और इस तरह से जो 75 रामसर स्थल हो गए थे आज़ादी के 75 वर्ष में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में केनिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो केनिया का जो नया राष्ट्रपति चुना गया वो चुना गया विलियम रूटो। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा विलियम रूटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। तो तिरंगा उत्सव का आयोजन जो है किनके जयंती पर किया गया, तो वो किया गया था पिंगली वेंकैया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, और इन्होंने ही तिरंगा का डिजाइन किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में बिहार के किस उर्दू साहित्यकार को पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है किसको जो दिया गया, कौन से उर्दू साहित्यकार है उनको दिया गया है बिहार के, तो वो है जफर कमाली। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा जफर कमाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चल रहे जल जीवन हरियाली मिशन का विस्तार किस वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। तो जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार में शुरू हुआ है उसका विस्तार जो है कब तक के लिए कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया 2024-25। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 2024 और 25। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में आया भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो भिखारियों द्वारा जो बैंक स्थापित किया गया है बिहार के किस जिले में किया गया, तो वो किया गया मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में ये बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन है। तो अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंडर-20 में किसने जो है कौन ऐसी भारतीय रेसलर है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, वो पहली भारतीय बन गई है, तो वो बन गई है अंतिम पंघाल। ऑप्शन ए इसका आंसर है अंतिम पंघाल। उसका नेक्स्ट है कि पूर्व संप्रीति एक्स युद्धाभ्यास में भारत किसके साथ कौन सा देश शामिल है। तो संप्रीति एक्स अभ्यास जो है वो किन किन देशों के बीच होता है, तो वो होता है बांग्लादेश और भारत के बीच। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो है बड़े राज्यों में जो है कौन सा राज्य जो है जो प्रथम स्थान पर है, तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और अभी भी जो ये आया रिपोर्ट उसमें तमिलनाडु जो है RTI में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है बिहार में कौन है, तो मोहम्मद जमा खान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद जमा खान। उसका नेक्स्ट है G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो अभी जो G7 का जो है 48th जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो जो किया गया आपको जर्मनी में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। G20 का इस बार भारत के पास है।
तो नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो वो है 135बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 135बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब जो है किसने जीता, तो वो जीता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो है किसको जो है शीर्ष श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध कब से कर लगा दिया, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो है प्रतिबंध कब से लगा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो वो लगा दिया गया 1 जुलाई 2022। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022। दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका जो है मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो MSME पुरस्कार में जो है बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है दूसरा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दूसरा। पहला किसको मिला है, तो वो मिला है उड़ीसा को। तो नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रिज में कौन से तापमान पे जो है से कोई भी सामान जो खाने का रखते हैं वो सुरक्षित रहता है, तो कितने तापमान में रखना चाहिए, तो वह 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका क्या कारण है, तो 2 बल्ब लगा हुआ है और एक जो है ज़्यादा प्रकाश देता है एक कम देता है, इसका कारण क्या है, तो ये है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा वो जो है से उसमें करंट कम हो जाएगा और जो है से लाइट कम देगा, और जो रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो प्रकाश ज़्यादा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बने होते हैं, तो मोती जो है किसका बना होता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3 का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो मुख्य रूप से बने होता है। नीलम जो है वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से Al2O3। तो नेक्स्ट है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है, तो लाल मिर्च में क्या उपस्थित होती है, तो वो होती है कैप्सेसिन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन की वजह से वह तीखी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, तो कौन सा ऐसा भाग है जो टेम्परेचर को जो है से कंट्रोल रखता है, तो वो लगता है फेफड़ा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो ट्यूमर का जो है पता वो किससे लगाते हैं, किससे डिटेक्ट करते हैं ट्यूमर को, तो वो करते हैं आर्सेनिक 74। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। जो कैंसर के इलाज में काम आता है वो होता है कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक 24 का भी यूज़ हम लोग करते हैं कैंसर का, और कार्बन 14 जो है वो रेडियो डेटिंग के लिए यूज़ होता है फॉसिल्स वगैरह के। नेक्स्ट है कि अंगुलियों के निशान बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, तो कौन सा चीज़ जो है अंगुली का जो निशान जो फिंगरप्रिंट जो लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। उसका नेक्स्ट है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, तो किसकी वजह से जो है से पेशाब का रंग जो है वो पीला होता है, तो वो जो होता है वो होता है यूरोक्रोम। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। उसका नेक्स्ट है मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो है, तो पुतली को जो है से स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसको जो किस तरह से जो हम लोग जो फैलाते हैं स्ट्रेच कर लेते हैं, तो किस वजह से किस चीज़ से, तो वो होता है एट्रोपिन जो डालेंगे तो उससे पुतली फैलती है। ऑप्शन बी जो है एट्रोपिन। उसका नेक्स्ट है कि एक निम्नलिखित में कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है, तो कौन जो है से सुमेलित नहीं है, तो कोयला गुजरात, ये सही है। कोयली गुजरात, कोयली जो है नदी गुजरात में कोयली है। उसके बाद जो है आपको नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, तो ये नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये नागपट्टिनम जो है तेलंगाना तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नागपट्टिनम के बारे में जो है मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देखना है कि कौन जो है से सही है और कौन नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो बाल्को जो है कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, उसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, और उसका नाल्को जो है वो है आपको कोरापुट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2 4 1 3।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। तो किसमें निगेटिव में गई है किसकी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो वो है नागालैंड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा नागालैंड की जनसंख्या जो है वो नेगेटिव में थी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी मेघालय में, भारत में। बिहार में जो है वो मधेपुरा में हुई थी सबसे ज़्यादा। बिहार में कितनी थी, 25.4। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है। तो जो है ज्वालामुखी से जो है से नहीं अंतर्वेदी है, तो कौन सा ऐसा है, तो वो जो है आपको ज्वालामुखी कुंड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा ज्वालामुखी कुंड। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट के जो है दो मुख्य घटक कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो है वो किस पे निर्भर करती है, तो वो जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मॉइस्चर जो है वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में उस पर जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो मेज का जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस जिले में होता है बिहार में, तो वो होता है कटिहार। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कटिहार। चावल और गेहूं का कहाँ होता है, तो वो होता है रोहतास। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है बिहार बजट के हिसाब से वो कितना रखा गया, तो वो रखा गया 25,880.10 करोड़। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 25,880.10 करोड़। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितना खर्च किया जाएगा। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए जो है बजट में कितना खर्च किया जाएगा बिहार बजट में, तो वो क्या आएगा 15,193.19 करोड़। 15,193.19 करोड़। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान कितना मिला है। तो केंद्र सरकार से जो है बिहार को कितना सब्सिडी मिला, कितना अनुदान मिला है, तो वो जो मिला है वो मिला है 58,001.29 करोड़। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 58,001.29 करोड़। देखते हैं नेक्स्ट कि बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों को आश्रित को प्रति मृतकों की दर से कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। तो बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि दे रही है कोविड-19 से मरने वाले को, तो 4 लाख। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कृषि विभाग के लिए जो है कितनी राशि दी गई है, तो वो दी गई है 2781.99 करोड़। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 2781.99 करोड़। अब देखते हैं नेक्स्ट में कि बिहार में द्वितीय एम्स की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो सेकंड एम्स जो है बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है दरभंगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। पहला कहाँ है, तो वो है पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो कुल्हाड़ी जो है बिहार में वो कहाँ से प्राप्त हुई है प्राचीन पाषाण काल की, तो वो है जेठियन नालंदा से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा जेठियन नालंदा से। और पूरा पाषाण कालीन काल के जो अवशेष वो कहाँ से प्राप्त हुए बिहार में, तो वो हुए मुंगेर से। नव पाषाण कालीन के जो हैं वो हुए चिरान, सारण और छेछर, वैशाली से प्राप्त। तो दोस्तों ये अब बाकी जो है मैथ्स का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है तो दोस्तों ये था टोटल जो है 140 क्वेश्चन इसमें मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अभी आगे भी लेक्चर 68 बीपीएससी को लेकर आता रहेगा, तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। तो थैंक यू दोस्तों।